खूबसूरत देश है बोलता है, लेकिन यहाँ पर लोग भी अच्छे हैं बोलता है, लेकिन कचरा बाहर फेंकता है। वो लोग 2-4 लोग बाहर कचरा जमा कर, मैंने भेजा ना है? तो न्यूज वाले जाकर पूछ रहा भाई ये तुम इस देश में आके क्या कर रहा है? बोलता हम इस देश के लोगों को सिखाना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बोलता बहुत खूबसूरत देश है तुम्हारा, तुम्हारे लोग भी अच्छे हैं, लेकिन गंदगी करते। तो वैसे लोग गंदगी करते हैं। लोग हमारे साथ में रहना पसंद करते हैं, मालूम है आप लोगों को, चाहे किसी भी इसका हो। हमारे साथ विश्वासियों के, क्रिश्चियन बोलने वालों के लोगों, खास करके जो इंग्लिश बोलता है उनके साथ रहना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि उनका बच्चा भी सीखेगा, उनका बच्चा भी सीखेगा। अच्छा आगे बढ़िए ब्रदर। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे मांगो वो तुम्हें दे। अच्छा, अब वो मेरे नाम से मांगो क्यों बोल रहे हैं? अगर वही पिता है तो मेरे नाम से क्यों मांगो बोल रहे हैं? और ऊपर मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेगा तुम्हें मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे लोग शिक्षित होकर विकसित होना चाहते हैं, प्रभु से मांगो, आप जब आपकी हर एक मांग पूरी हो जाएगी। मैं लालच नहीं दे रहा हूं। अगर आप दोनों ने तय किया कि आपके बच्चा अंग्रेजी पढ़ना है, बस प्रभु के पैर को पकड़े रहो या उसके हाथ को पकड़े रहो, वो आराम से पहुंचा देगा। ये मेरा वादा है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप सिर्फ देखो, देखते रहो, देखते रहो। आप चाहते हैं ना आपका बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ के उनका रहन सहन अच्छा हो जाए, या वैसा ही स्थिति में रहना चाह रहे हैं? कितने सालों से रह रहा है ऐसा? चाहे गांव में, यहाँ वही है स्थिति है। कितनी प्रार्थना किया होगा, इतना भी हमारे लोगों का बुद्धि नहीं खुलती है। हजारों साल से प्रार्थना किया उन देवताओं के साथ, लेकिन कोई स्थिति नहीं बदली। बदली क्या? बदली स्थिति तो फिर क्या फायदा? थोड़ा तो दिमाग में आना चाहिए यार। इतना साल से मैं इस पुतले के पास मांग रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग खुद देखेंगे और ये खुद देखेंगे, जो हम लोगों से जुड़े रहेंगे ना, इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और इनका जीने का तरीका भी बदलेगा। सिर्फ देखते रहो। आपको खुद को मालूम रहेगा ना, जब आप पहली बार गांव से आया और आप कैसे रह रहे हो और तब कैसा था, आपको भी मालूम रहेगा। मालूम रहेगा जो गांव से आए हैं। अच्छा, आपको मालूम रहेगा आप दोनों यहाँ पे कैसे आए थे, आप कैसा है, आपको भी मालूम रहेगा। आपको भी मालूम रहेगा ना। देखो, प्रभु में स्थिति बदलती है कि नहीं? सब स्थिति बदलती है, जीने का तरीका ही बदल जाता है। हम अड़ोस पड़ोस से लड़ते थे ना, अब लड़ते क्या? हम उन्होंने हमारे खिलाफ गलत भी किया तो सहन करते हैं, बोलते हैं, नहीं मानता तो सहन करते हैं। लेकिन बोलना जरूरी है, सहन करना भी गलत है। अगर कोई गलत करता है उनको बोलना जरूरी है। हालेलुया। नहीं मानता है, उल्टा सीधा काम करता है, तो हमारे पास है ना संविधान है। आप हाथ मत उठाओ, संविधान एक तरीका है, बराबर ना? हालेलुया। आगे बढ़ो। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि 16 पढ़ना होगा। 16। अच्छा, अगला वचन एफिसियों का 2 का 13 से 19। आप लोग ये नोट करो और घर पे जाके पढ़ लीजिए। इन भाई को वापस दोबारा इन बातों को दिखा देना। आप थोड़ा जल्दी करो। पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। अच्छा, आप जो पहले दूर थे, किससे दूर थे? परमेश्वर से। किससे दूर थे? आदम परमेश्वर से दूर हुआ, पहला करीब था। वाटिका में हर शाम को आके प्रभु उनसे बातें करता था, एक बाप बेटे का जैसा बातें होती थी, लेकिन वो दूर हो गया। और हम उसी आदम के कारण हम सब क्या हुए? दूर हो गए। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण क्या हो गए? निकट हो गए। किसके निकट हुए? तो पिता पुत्र नहीं और पुत्र पिता नहीं है। ये गाना आपको हर रोज आना चाहिए। ये गाना जो है ना, हर रोज आना चाहिए। पिता पुत्र नहीं है और पुत्र पिता नहीं है। पिता पिता है और पुत्र है। कभी भी इधर बहुत से आएंगे, नहीं ब्रदर दोनों एक ही है,
ने कहा, उसने कहा, वो कहा हमको मालूम है, बट तो हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। देखो यीशु के लहू के द्वारा किधर आ गए हम? परमेश्वर के निकट। तो यीशु मदस्ती है, फिर उसका लहू भी हमारी मदस्ती कराता है, बराबर ना? आगे, क्योंकि वही हमारा मेल है। अच्छा, कौन मेल है हमारा? यीशु। जो परमेश्वर की और मानव जाति की एक दूसरे के साथ में दुश्मनी हुई थी, उसका मेल कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। कैसा कर रहा है? उसका लहू बहाने के द्वारा। आगे, आगे, जिसने दोनों को एक कर दिया, अच्छा, कर लिया। जिसने दोनों को एक कर दिया, ये दोनों किसकी बात हो रहा है? कुछ उसके पहले भी बोला, दोनों मतलब हमारे और यीशु को साथ में मिला नहीं, ये दोनों को एक किया, यानी कि इजरायली लोग और गैर यहूदी लोग, यहूदी लोग और गैर यहूदियों को क्या किया? एक किया। आप लोगों को मालूम है, जैसा भारत के जो ऊंची जात कहलाने वाले हमारे हम लोगों को क्या कुछ जाने थे? ये बात सही है, सब लोग कहते हैं, उनका नाम ही नहीं लेना है। मैं समझाने के लिए बोलना पड़ रहा मुझे। ये हमारे घर में पानी तक नहीं पीते थे, रोटियां ऐसे फेंकते थे, गले में हंडी बांधते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, सब मालूम नहीं है, कितना बार बोल दिया। तो ऐसा ही यहूदी लोग ये काम नहीं करते, लेकिन यहूदी लोग जो होते थे ना, दुनिया के और अन्य लोगों से तो इसी तरह का नाता नहीं रखते थे, मना किया था उन्हें। क्यों मना किया था? का कारण है, यहाँ कारण अलग है, वहां कारण अलग है, क्योंकि उनके जैसे काम करेंगे, समझ आ रहा? वो अन्य देशों के जैसे ये भी काम करेंगे, इसके लिए उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं करना था। पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पे अभी और झूठ परोसने लगे। ये जो ब्राह्मण है ना, वो यहूदी है बोलने लगे। सुना आप लोगों ने? चालू हुआ, अभी इनका दिमाग हटा गया है। एक परमेश्वर को मानने वाले, ये अनेक परमेश्वर को मानने वाले कैसा रहेंगे? लेकिन वो बोलता है वो यहूदी लोग है, ये पंडित जो है भारत के, वो यहूदी लोग है। कभी सुना किसी ने? मेरे पास है, मालूम है हमें, हम पहुंचते दो उनके पास, हम उनको दिखाएंगे, मौका मिलेगा तो मैं उनको सुनाऊं। हाँ, सिर्फ मौका मिले। आप जो बात कर रहे हो फकीरों की बात है, आपको इतिहास मालूम नहीं, क्योंकि उन लोग किसी से मेल मिलाप नहीं करते थे ना, तो ये भी नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। वो लोग तो कर रहे हैं अभी इजरायली लोग सबके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी शिक्षा की बात आ रहा है, वहां का ये नहीं करते। उनका एक परमेश्वर को लेकर जो बात है, उधर वो ये समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोगों के इजराइल का प्रधानमंत्री अमेरिका का प्रधानमंत्री के साथ खाना खाता है, बातचीत करता है, सलाह मशवरा लेता है, लेकिन पहले नहीं था। हाँ, पढ़ लीजिए। अब हमको गैर यहूदियों को, यानी कि विश्वासियों को और यहूदियों को क्या किया? एक किया। एक इजराइल बना है, नहीं, इजराइल के जगह पे एक समाज बना। क्या बना? इजराइल अपने जगह पे ही, लेकिन हम इजराइल के परमेश्वर के साथ जुड़े गए, कलाम किए गए। आगे एक कर लिया। हाँ, और अलग करने वाली दीवार को हाँ? जो बीच में थी ढाल दिया। अब वो मोबाइल बंद किया गया है। कौन कौन मोबाइल तो चर्च में आते समय साइलेंट करो, देखो कैसा बोल रहे हैं। हम आते समय करके आया, देख लीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? अच्छा, दोनों के बीच में जो भेदभाव की दीवार थी, उसको क्या किया है? मसीह ने गिरा दिया। भारत में अम्बेडकर ने अपने जान भी गवा दिया, बच्चों को भी गवा दिया इस दीवार को गिराने के लिए। गिर गई? नहीं गिर गई। लेकिन देखो, मसीह इतना सामर्थ्य है कि उसने हमारा बीच में जो दीवार थी वो क्या कर दिया? अबे आपको मालूम है, इजराइल लोग के साथ या क्रिश्चियन बोलने वाले लोगों के साथ ये मतलब बातचीत करता है, दुश्मनी नहीं रखता है, पता है? हाँ? लेकिन यहाँ तो हमारा पंडित यीशु मसीह जो है, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। पर यीशु मसीह ज्ञानी है? यीशु मसीह महायाजक है? तो इसने वो दीवार क्या कर दी? तो यही चाहिए भारत देश को। अम्बेडकर
चाहिए। आप भारत देश को कौन चाहिए? कौन चाहिए भारत देश को? भारत अगर उच्च शिक्षा के स्तर पहुंचना है तो कौन चाहिए? असंभव है इस देश को आगे ये करना, उन्नति करना। जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी उच्च नीच का, भेदभाव का, समझ में आया, तब तक कोई दवा। इसीलिए भारत के जो करोड़पति है ना, वो भाग जाता है देश छोड़ के। क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के देश में जाके बसना चाहता है। बहुत बड़ी बात है ना। क्या लग रहा है? कितना अंग्रेज आपके देश में आके बसे हैं? चलो यूपी में कितना आके बसे हैं अंग्रेज आके, यूरोपीय लोग, विदेशी लोग, छोरे लोग, कितने यूपी में बसे हैं? कितने बसे हैं? नहीं ना। क्या बात कर रहा है? जमीन जायदाद लेके सिटीजनशिप लिए। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा है? मैं बसने की बात, मतलब आप सिटीजनशिप लिए क्या? तो भारत के लोग क्रिश्चियन से नफरत करके क्रिश्चियन के देश में जाके क्यों सिटीजनशिप लेते हैं? आप भी, मैं बोलता, मैं भी भाग जाता, मेरे पास पैसा होता। क्यों मालूम है? इस देश से मैं नफरत नहीं कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि आगे जाके बच्चों के लिए कोई कितना भी लाखों, तो ये भी भरेगा ना टैक्स। इधर कुछ उनका ये नहीं है भविष्य। समझ आ रहा है सबको? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग भाग जाए, मैं ये बता रहा हूं कि इनका मंशा जब तक बदलेगी नहीं तो इस देश का इलाज नहीं है। इस देश को मसीह चाहिए। कौन चाहिए? मसीह चाहिए। मसीह के लोग चाहिए। अब थोड़े बहुत है, देखो आप जहां रहते कचरा फेंक रहे हैं, आप लोग अभी फेंक रहे कचरा, मैं आप दोनों की बात कर रहा हूँ। कचरा फेंक रहे हैं, घर के बाहर कचरा फेंक रहा है, घर के बाहर कचरे पेटी में कचरा फेंकते हैं, कचरे पेटी में कचरा। वही हमारा शिक्षा है कि हमारा वजह से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। हमारा यीशु ने क्या कहा? तुम दुनिया का उजाला हो। हम अगर कचरा फेंकता है तो अंधेरा में। कितना विश्वास बोलने वालों को कितना बार बोला, भाई ये क्या फेंक रहा है? अरे नहीं कुछ नहीं होता है, झाड़ू मार। बोला तुम विश्वास है कि विश्वासघाती है? क्या बोलो? विश्वासघाती हो गया ना, डब्बा हो गया विश्वासी नाम का, खाली डब्बा। विश्वासी को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग कहे कि ये जरूर यीशु मसीह का चेला तुम्हारे कार्यों से। विश्वास बिना कार्यों का मरा हुआ है। विश्वास बिना कार्यों का मरा हुआ है। मैं मसीह को मानता हूं, मैं मसीह को मानता हूं, ये क्या है? ये कौन सा विश्वास है? तो आपको नहीं लगता इस देश को मसीह लोगों की जरूरत है ना? अगर पति पत्नी लड़ाई नहीं करता है तो मसीह इस लड़ाई को रोकेगा। अगर किसी घर में पति पत्नी भी लड़ाई करता है ना, मसीह क्या करेगा? आपके अंदर अच्छा सीख डालेगा, बोलेगा तुम दोनों एक तन है। जो पति अपना पत्नी से प्रेम नहीं करता है वो अपने से प्रेम नहीं करता है, बोलता है बाइबल। मेरा हाथ से मैं नफरत करता हूं तो मेरे पत्नी से मैं कैसे नफरत कर सकता हूं? बाइबल कहता है वो तेरा शरीर का एक हिस्सा। तो बाइबल का सीख चाहिए इस देश को। किसका सीख चाहिए? और ये क्या कहते मन में झूठे लोग, क्या वो बोला कोंगा पंडित, कौन इसका नाम है? हाँ कोंगा पंडित बोलते हैं। हाँ वो डरता नहीं, ये ढोंग करते हैं, ढोंग। अगर इनकी शिक्षा सही होती तो आज देश का हालत ये होता। बौद्धिस्ट लोग तो क्रिश्चियन नहीं है। आप चाइना में जाओ, आप जापान में जाओ, वहां कोई गंदा, अरब लोग को क्रिश्चियन नहीं है, पर इतना तो उन्हें समझ है कि गंदगी नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ भारत के लोगों को मालूम। बोलिए, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं मालूम। देशभक्त है बोलता, थूकेंगे और देशभक्त। बहुत बार मैंने बोला, बहुत लोगों को बोला तुम तो देशद्रोही है। बोलते क्यों? बोला ये जगह पे तुमने जो कागज फेंका है ना, वो 140 करोड़ लोगों का दिखा है, तू कैसा फेंक सकता है? हाँ बात सही है, बात सही है, बराबर।
जिस जगह पर मैं कागज देख रहा हूँ वो मेरा जगह है कि 140 लगभग 140 करोड़ लोगों का है। जो सरकारी है वो किसका है? तो रोड किसका है? सरकारी है ना। तो सरकार हम है। हालेलुया। सरकार कौन है? हम ही लोग हैं। ये लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि बंगा पंडितों ने इन्होंने सिखाया नहीं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ रहे। और अपने शरीर में हाँ? पैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत पर थी हाँ? मिटा दिया। अच्छा, जितना भी पुराना नियम में जितना भी विधियां थी, क्या कर दिया यीशु ने? मिटा दिया। तो आप जिस समाज में आए आप लोगों को भी विधियां होगी। मैं जिस समाज में आया मेरी भी विधियां होगी। होगी, कुरीतियां होगी कि नहीं? रीति रिवाज होगा कि नहीं? तो यीशु ने मिटा डाला बोल रहा। आप बोलेगा नहीं इजराइल की बात हो, तो इजराइल का परमेश्वर जो आपको फरमा रहा है वही करना पड़ेगा ना। इजराइल का परमेश्वर हमेशा क्या कह रहा है यीशु के द्वारा? अच्छा करो, भला करो। क्या करो? सिर्फ भलाई करो। तो हमारा परमेश्वर भला है, भला है। यस, हमारा परमेश्वर जीवित है। संसार का परमेश्वर कौन है? मुर्दा है। कौन है? उसको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है बोल नहीं पाता, हाथ है कुछ कर नहीं पाता, पैर है चल नहीं पाता। लिखा है आपके बुक में। आपके बाइबल में लिखा है। तभी तो हम बाहर आए। हजारों साल से हमारे पुरखों ने उनकी पूजा की और भिखारी बन के रह गए। और उसमें किसका भला हुआ? गंगा पंडित का। बराबर ना? उसका भला हुआ। वो अपने बच्चों को उधर विदेश में पढ़ाता है और तुमको क्या बोलता है? मराठी सीखना जरूरी है, भोजपुरी सीखना जरूरी है, अंग्रेजी से नफरत करो, वो हमारी भाषा नहीं। लेकिन अपना बच्चों को कहां भेज रहा है? क्या चालाकी है, क्या चालाकी है। आगे बढ़ो ब्रदर। तो क्या किया उन्होंने? रीति रिवाज को क्या किया? विधियों की रीत पर ही मिटा दिया। हाँ? और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करा दिया। अच्छा, आप दोनों को, यहूदी लोगों को और गैर यहूदी जो विश्वास है उनको क्या किया? क्या किया? दोनों को एक बनाया, एक बनाया। क्या बनाया? तो भारत में जितना भी जातियां बनाई है उनको हमको विश्वासियों को क्या करना चाहिए? ध्वस्त करके एक बनाना चाहिए। एक भारत। क्या? एक भारत। कल एक क्रिश्चियन बोलने वाले लड़की ने भारत देश का नाम रोशन किया। अब नहीं बोला क्रिश्चियन लोगों के नाम वजह से हमारा देश का ये हुआ, बोला किसी ने? वो क्रिश्चियन बोलने वाली लड़की थी ना। हाँ, पूरा देश अब उसका गुणगान गा रहा है ना। कोई बोल रहा है नहीं क्रिश्चियन लोगों ने देश का नाम खराब किया बोल रहा है? अभी नफरत करो ना। अब क्यों नहीं नफरत कर रहा है? कितना शाने लोग हैं। अब वाह वाह कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? वाह वाह कर रहे हैं। दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। अच्छा, अब क्रूस पर उसने इन सब चीजों का क्या किया? वैसे किया, खत्म किया। और सबको किससे मिलाया? परमेश्वर से मिलाया। किसने मिलाया? तो यीशु पिता ने और पिता यीशु ने। हर जगह पे मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है। लेकिन आप किसी से बात करो उसके दिमाग में बात नहीं जाएगी, क्योंकि क्या हुआ है? दिमाग को लकवा मार। हाँ, आगे। और क्रूस पर मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुना। अच्छा, जो निकट थे किसकी बात हो रहा है? इजरायली लोगों की बात हो रहा है, यहूदी लोगों की बात हो रहा है। और दूर थे किसकी बात हो रहा है? हम गैर यहूदियों की बात हो रहा है। उन दोनों को क्या किया? परमेश्वर ने निकट कर दिया। किसने कर दिया? सुसमाचार सुना। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने निकट कर दिया। वो दुश्मनी का दीवार था उसको क्या किया? गिरा दिया। आगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में मिला के पास पहुंच होती है। अच्छा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। उस एक आत्मा से क्या होता है? पिता के पास पहुंच होती है। यीशु द्वारा, उस आत्मा के द्वारा पिता के साथ क्या होता है? पहुंच होता है। किसकी?
हम सब की, गैर यहूदियों की और यहूदियों की, Yes. दोनों की। पिता के पास क्या होता है? यहूदी लोग भी पहुंच नहीं पाएगा बिना यीशु का। मालूम पड़ा अभी? कोई नहीं है। बिना यीशु का अब यहूदी भी उधर पहुंच नहीं सकता है। आगे इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ